नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर में। काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षाएं चल रही हैं और आज जो है 30 जून को सेकंड शिफ्ट में बीएलएलबी का पेपर था। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे पेपर का रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका पेपर कैसा गया, पेपर किस प्रकार आया था, क्या पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था, क्या विद्यापीठ ने जो सिलेबस बताया था उसी के अनुरूप था या कुछ अलग था। सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभांशु गुप्ता है। कहाँ से आप आए हो? सर चौबेपुर से है। आपका मेरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी है, मैं सारनाथ से आया हूँ। आपका निहाल पांडे। निहाल पांडे। आपका सर प्रवीण सिंह। आपका नाम? सन कुमार अरे मौर्य आप सारनाथ इधर से। आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? अरे नमस्ते, खुश रहिए। सर जो पढ़ाया था इधर। सर में वही आया था। इधर इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुहानी से। शिवानी। तो शिवानी, आज का पेपर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा आया था, क्वालिटी का ज़्यादा आया था, रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आए थे और क्वांट के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो डीएनएस एजुकेयर से आपने पढ़ाई किया था? हाँ, हेल्प मिला आपको? बहुत तो- क्वालिटी में बहुत मिला है। 40 क्वेश्चन आए थे। हाँ, ओवरऑल मतलब आज के पेपर में रीजनिंग भी था, मैथ भी रहा होगा, जीके जिस भी रहा होगा, करंट अफेयर भी रहा होगा, हाँ, current इंग्लिश भी था और लीगल भी था। तो कोई ऐसा सेक्शन जो आपको टफ लगा हो? क्वांट लगा थोड़ा। क्वांट थोड़ा सा टफ लगा। कितने क्वेश्चन क्वांट के आए थे? शायद 6 से 7। 6 से 7 क्वेश्चन। तो आपने डीएनएस एजुकेयर से पढ़ाई किया था ना, हाँ किया तो था, हेल्प मिला? बहुत ज़्यादा। चलो ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, शुभकामनाएं sir. आपको। आ जाओ भाई, आप लोग पेपर कैसा लगा? बहुत इजी आया था, जो आप पढ़ाए थे उसी में से मतलब अच्छा इधर आप ओवरऑल मतलब पेपर बढ़िया गया। अच्छा ही इधर आइए। और आप लोग कुछ कहना चाहते हो पेपर को लेकर के? सर बस बाकी सारा सेक्शन क्वांट वगैरह सब कुछ सही था, बस आपने जो रही पढ़ाया बात सर वही आया रही बात इंग्लिश सेक्शन की, वो थोड़ा टफ था। बाकी इंग्लिश थोड़ा सा आप हाँ, लोग इंग्लिश थोड़ा टफ था। ऐसा उसके नहीं है वर्ड्स कि आप वगैरह लोग सब। बोर्ड से, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे क्या? थोड़ा डिफिकल्ट था इंग्लिश, वो कैप वगैरह एंड ऑल। उसमें थोड़ा इशू था, बाकी सब कुछ सही। और सब सही था। अच्छा रीजनिंग वगैरह का वेटेज? सर बढ़िया था। अरे नमस्ते। पीछे कल हमारा एग्जाम था। अच्छा कल आप एग्जाम था। तो आज जो है मतलब लीगल आप लोग के हिसाब से आसान रहा, लॉ पॉलिटिक्स। इंग्लिश आप लोग थोड़ा सा टफ लगा है। तो उधर आशीष सर को देख रहे हैं आप, आशीष इधर आइए, पहचाना इनका? क्वालिटी बढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स लीगल भी पढ़ाते हैं, आप लोग रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। चलिए तो आशीष सर कुछ आप पूछना चाहते हैं बच्चों से? कुछ आप भी पूछिए। रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग से आया था, इजी था। इजी था ना? कितने क्या टॉपिक क्या क्या था रीजनिंग के? सर टॉपिक में जैसे कि ए बी का भाई है। अच्छा, ये ब्लड रिलेशन मतलब क्वेश्चन कैसे आए थे? मतलब ठीक ठाक आए थे, इजी लेवल? जो पढ़ाया गया था उसमें से कैसा लेवल था? सर मॉडरेट था। लेवल जैसे कि जो पढ़ाया गया था वो आया था? अच्छा, धुरंधर सीरीज कुछ फायदा हुआ? और जो पॉलिटी का बना हुआ था, एक सेक्शन बनाए थे पॉलिटी का पूरा, उससे कुछ फायदा हुआ? जो 10 मॉडल पेपर करवाए थे पॉलिटी का, जो मतलब पढ़ाया गया था सेम क्योंकि एलएलबी वालों में 80 से 85% पॉलिटी का सेम हाँ, कॉपी अभी पेस्ट सुबह हुआ। हम जो लोग मैं 10 लॉ पेपर था, बहुत मॉडल अच्छा पेपर गया। में करवाया था ना, तो एलएलबी वाले का सुबह पेपर हुआ था, तो उसमें से सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। तो इसीलिए पूछ रहे हैं बीएलएलबी में हुआ है कि नहीं हुआ है? मैक्सिमम क्वेश्चन सिमिलर। अरे नमस्ते। सर मैं आपसे मिलना था, बस एक बार मिलना। क्या नाम है आपका? अनुष्का, अनुष्का। कहाँ से आप आई हो? 80 वाराणसी। 80 घाट से। तो आज बीएलबी का पेपर आपका कैसा हुआ? बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया हुआ। तो अभी देखो आशीष सर को पहचान रही हो आप? हाँ अरे इधर आप आइए। तो इधर आप आइए। तो जैसा आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया हुआ था उसी के हिसाब से प्रश्न आए जी, थे। एकदम तो एकदम। आज आपको कोई ऐसा सेक्शन जो थोड़ा सा आपको मॉडरेट या टफ लगा हो? लीगल अवेयरनेस के थे वो, तो अवेयरनेस के अभी हम पढ़े नहीं थे कुछ ज्यादा। बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश थोड़ा सा हम लोग को टफ लगा। इंग्लिश था इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगा। इंग्लिश मॉडरेट था। अच्छा भाई निर्भय, आपको तो मैं पहचाने। कैसे हो आप? बढ़िया सर। बढ़िया है। बढ़िया। आप बताओ कि आपके हिसाब से पेपर कैसा रहा? सर पेपर जैसा रहना चाहिए था, मतलब पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे आए थे सर कि मुझे लग रहा है कि मैं बस आपकी जो मतलब वीडियोस पॉलिटी के सर ने पढ़ाए थे और वो मुख्युद्दीन सर ने पढ़ाए थे सर, मतलब मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस ऐसे थे क्या कि कह रहे हो सारे आए थे फोटो सर। आई ले लीजिए आप, देखिए। हाँ और बस इंग्लिश के थोड़े जो स्टार्टिंग 10 क्वेश्चंस थे, हाँ। उनमें से 6-7 तो ऐसे लग रहे थे कि मतलब मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, मीनिंग मतलब मैं ज़्यादा टाइम उसमें दे रहा था सर। फिर मैंने उसको छोड़ा 10 को और फिर पॉलिटी में आया, और उसमें मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस क्वेश्चन पूरा पढ़ भी नहीं रहा था, बस आंसर देख रहा था। अनटचेबिलिटी आया, आर्टिकल 70, मतलब ऐसे कर करके मैंने पूरे 15 क्वेश्चंस किए होंगे। भाई, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर था, Concept आपको सर सब पूरी कुछ तरह याद से था, clear था है ना? सर। जैसे आप सीधे आंसर पे पहुंच गए, मतलब आपने सर। ऑप्शन नहीं देखा, सीधा आंसर पहुंच सीधे गए। सीधे आंसर पे एक भी ऑप्शन नहीं देखा सर। और रीजनिंग के क्वेश्चंस सर ने इतना करवाया था। फोटो। अच्छा अच्छा। सर, दोनों लोग के साथ। तो अभी आप क्या बता रहे थे? सर यही बता रहे थे कि पॉलिटी के तो क्या इजी आए ही थे। आइए आप पेपर का रिव्यू ले दीजिए। बहुत अच्छा गया, मतलब मैंने आपसे जीके जीएस पढ़ा है, वो काफी अच्छा गया मेरे। क्या नाम है आपका?
रिया केशरी। रिया, तो आज का पेपर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत हमको इंग्लिश टफ लगा, हाँ इंग्लिश थोड़ा टफ था वो तो। और कोई सेक्शन आपको? और कोई सेक्शन नहीं, सर ने जितना लीगल पढ़ाया था वो भी मुझे आया था, और आपने जितना जीके पढ़ाया तो था डीएनएस के साथ पढ़ाई करती थी? हाँ सर और- ऑफलाइन पढ़ते थे, मतलब जिस टाइम आप पढ़ाते थे Recorded ना video? हाँ मेरी क्लास रहती थी। तो पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में? हाँ। तो आप हाँ। सेटिस्फाई हो? हाँ। चलो ठीक है, शुभकामनाएं आपको, बधाई। कुछ Thank कहना you, चाहती हो sir. आप और? ठीक है, ओके, थैंक यू। सर एक फोटो ले सकते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। कौन लेना फोटो? रुके नहीं रे भाई, आप काम लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है, चलेगा जौनपुर का हाँ, अच्छा आइए। अरे नमस्ते नमस्ते। वजह से बहुत तो पेपर कैसा रहा आप लोग के साथ? ठीक ही था, थोड़ा मॉडरेट था। क्या नाम है आपका? नितिन सोनकर, कहाँ से आप आए हो? चंदौली से। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं किसी को इंग्लिश टफ लगा है, किसी को क्वांट टफ लगा है, आपको कोई ऐसा सेक्शन जो टफ लगा हो? क्वांट थोड़ा सा टफ था। क्वांट थोड़ा सा टफ लगा आपको? किस सेक्शन से मैथ ज्यादा क्वेश्चन आए थे? मैं ऐसा कोई टॉपिक जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन आए हो? इससे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? सर हम फाउंडेशन सिंपल इंग्लिश। SI CI से यस सर, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे? जी सर। अच्छा, SI CI से और ज़्यादा। ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया था नहीं आया? जी सर, नॉर्मल क्वेश्चंस थे ये ज़्यादा। और सब में ये सब MCQ थे, में 4-5 3 से 4 क्वेश्चन आए। 3 से 4 क्वेश्चन थे। BBA हो गया, BBA BCA हो गया, और सब में LLB में भी 5-4-5 Yes. क्वेश्चन आए। तो इसमें कम आए थे क्वेश्चन। और आप क्या कुछ कह रहे थे, बताइए आप? सर इंग्लिश टफ नहीं था, इंग्लिश मतलब मॉडरेट। कर लिया आप? हाँ हाँ, कोई इंग्लिश दिक्कत नहीं ना हुआ? इंग्लिश पूरा नहीं। मतलब रीजनिंग भी था, मैथ्स भी था आज, जी सर। है ना? लीगल था, लीगल से कितने क्वेश्चन आए होंगे लीगल से सर लगभग? अप्रॉक्स हाँ 60 to 70%. लीगल के थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन? हाँ मतलब जनरल जीएस में हाँ। सर लीगल पॉलिटी हाँ, में ये लगा। दोनों मिला के। अगर 50% भी, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वेटेज रहा। नहीं नहीं, लीगल कम होगा, पॉलिटी का पोर्शन ज्यादा होगा। पॉलिटी, हाँ, इंडियन जी, पॉलिटी का जी, पोर्शन ज्यादा होगा। बाकी सर जो आप पढ़ाए थे सब आया वो, बाकी आपसे ही नोट्स बनाया था और वही रिवीजन किया था। चलिए ठीक, आपको रिजल्ट की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, चल रहा सर प्रणाम सर।